Today we discussed about the physical symbols of metals in the topic of state of matter. First we know about what is metal. So we say that a substance who have their mass, who have their fixed composition and covered a place is known as metal. It is classified in three types, named solid, liquid and gas. Basically, metals is classified in three categories: solid, liquid and gas. But in the case of solution formation, they are classified in 9 types. But all types belong solid, liquid and gas state. In whole universe, we know that the substance or matters are found in the state of solid, liquid and gas. क्लासिफाइड करें इन्हें और साथ ही साथ डिफाइन करें तो इनकी 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज लेकर के हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं. दिस प्रॉपर्टीज आर वॉल्यूम एंड शेप. तो बच्चों अगर हम वॉल्यूम और शेप ये 2 प्रॉपर्टी लेकर के इन सॉलिड और लिक्विड और गैस का स्टडी करें सो इनको डिफाइन कर सकते हैं. वॉल्यूम एंड शेप. For solid, volume cannot change and in general physical condition shape is not change. अगर आयतन में और आकृति में कोई चेंज नहीं होता है सो ये सर्टेन है, या कह सकते हैं हम कि ये निश्चित है. So we finally says that a statement for solids and substance who have certain volume and shape then known as solid. For example, like as a stone, like as an iron, like as a diamond, and diamond is the hardest solid in whole universe. But in the case of liquid, वॉल्यूम और शेप दोनों के चेंजेस का या नहीं चेंज होने का एक छोटा सा एग्जांपल ले. सपोज दैट 1 लीटर लिक्विड को एक वेसल में लेते हैं, या सपोज करें कि मिल्क लेते हैं, और इस वेसल में अगर यहां रेंज 1 लीटर की है देन ये 1 लीटर मिल्क इसी बीकर के शेप का होगा जिसमें इसको ले रखा है. बट इस मिल्क को हम शिफ्ट करें इस तरह के पॉट में, बर्तन में, तो वो इसका आकार ले लेगा, इसका शेप ले लेगा. बट उसकी क्वांटिटी तो 1 लीटर ही बनी रहेगी. वॉल्यूम में नो चेंज, बट शेप में चेंज दिखाई दे रहा है. और ऐसे डिफरेंट टाइप के शेप के वेसल लेते जाएं और उनमें ये 1 ईयर लिक्विड या मिल्क ट्रांसफर करते जाएं, शिफ्ट करते जाएं, देन हम देख पाएंगे कि वो उसी का शेप ले लेता है जिसमें हमने उसको शिफ्ट किया. सो वी से दैट द लिक्विड वॉल्यूम इज सर्टेन, यानी जो लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम तो सर्टेन है बट शेप अनसर्टेन है, क्योंकि जिस भी तरह के हम पॉट में इनको डाल देंगे वे उसी का आकार ले लेंगे. सो एक डेफिनेशन हो गई कि लिक्विड वे हैं जिनका वॉल्यूम सर्टेन है बट शेप अनसर्टेन. और एग्जांपल्स के लिए मिल्क है, ऑयल है, वाटर है एंड सम अदर एग्जांपल्स. फॉर गैस, बच्चों गैस में एक स्पेसिफिक नेचर है डिफ्यूज्ड होने का. जिस वेसल में आप लेंगे इन्हें
वो चाहे बैलून हो, चाहे ट्यूब हो, टायर हो या अदर इक्विपमेंट्स हो, सिलेंडर्स हो, अगर हमने उसमें इन्हें शिफ्ट किया है देन उसका डेंसिटी कुछ दिन के बाद, कुछ घंटे के बाद डिफ्यूज हो जाएगा और क्वांटिटी कम मिलेगी। सो इट इज इन द बेसिक नेचर ऑफ गैस बिकॉज गैसें डिफ्यूज हो जाती हैं। तो वॉल्यूम में ऑलरेडी कमी आ ही जाएगी क्योंकि इनमें डिफ्यूजन का नेचर है। सो वॉल्यूम इज अनसर्टेन एंड शेप इज आल्सो अनसर्टेन। मैंने कहा जिस भी टाइप के आपके इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे बैलून हो, चाहे ट्यूब हो, जहां भी आप उन गैसेस को शिफ्ट करेंगे वे उन्हीं का शेप क्रिएट कर लेंगे। सो अनसर्टेन वॉल्यूम एंड अनसर्टेन शेप शोन होते हैं इन गैसेस। फॉर एग्जाम्पल एरोबिक रीजन की एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन एंड सम अदर गैसेस आर एयर। बच्चों स्टेट ऑफ मैटर का क्लासिफाइड करने के बाद जब हम फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं, सो यहाँ कुछ ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो इन्हें इफेक्टेड करते हैं और इनकी केमिस्ट्री में आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये पॉइंट्स हैं, इनको आप सीख लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में इनका कई बार काफी यूज मिलेगा, न्यूमेरिकल सेक्शन में इनका यूज मिलेगा। फर्स्ट इज सिंबलाइज बाय पी। बच्चों पी फॉर प्रेशर। In normal condition or standard condition denoted by NTP and ST, normal temperature pressure and standard temperature pressure. It is denoted in the symbol of, in the case symbol of our unit of AT. एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी सब्सटेंस पर फिजिकली क्रिएट होता है। जनरली ये mm में मार्क किया जाता है। सो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे और चेंज समझ लेंगे कि कैसे एटीएम को mm में और mm को एटीएम में चेंज करें। 1 ATM equals to 760 mm। बच्चों लर्न कर लें इस फॉर्मूले को बिकॉज इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको आगे जब फिजिकल न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे हम लोग, वहां प्रेशर के कुछ चेंजेस होते हैं। हो सकता है mm से ATM में करना हो या ATM को mm में चेंज करना हो, देन 1 ATM equals to 760 mm. Now for volume, it is symbolized by V and unit is ml, but also second unit is L. मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ml में वॉल्यूम होगा या L में वॉल्यूम होगा और फॉर्मूला यूज करते हैं 1L इक्वल्स टू 1000 ml और यहां भी आपको चेंज करना हो सकता है ml को लीटर में एंड लीटर को ml। नाउ थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। इट्स सिंबल इज T। टेम्परेचर को T से मार्क करेंगे और मोस्टली डिग्री सेल्सियस में इसे लिखते हैं, बट आपको इस लेवल में जो चेंजेस मिलेंगे वो केल्विन में और फर्दर टाइम फॉरेनहाइट में भी मिल जाते हैं, बट मोस्टली आपको डिग्री सेल्सियस है केल्विन में।
Kelvin is also known as absolute temperature. So it is also symbolized by A naught. Suppose that 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया और इसे हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर केल्विन टेम्परेचर पर चेंज करना है, देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू 273 ऐड करेंगे और देन ये टेम्परेचर आपका फाइनली केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर सपोज दैट 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करें केल्विन में, देन 273 ऐड करेंगे एंड 298 केल्विन टेम्परेचर हो। सो बच्चों केल्विन टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो डिग्री सेल्सियस वैल्यू से मैक्स मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और यही अगर हम अपोजिट चेंज करें, केल्विन टेम्परेचर को चेंज कर लें डिग्री सेल्सियस में, सपोज दैट 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है और इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, देन इसमें -273 कर लेंगे एंड आंसर आपका हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरह बच्चों केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में चेंज कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपका टेम्परेचर इन द केस ऑफ मेटल स्टडी। नाउ फॉर मॉलिक्यूलर वेट, symbol is M. Suppose that molecular weight of sulfuric acid H2SO4. So हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, एटम्स 2 है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई एंड सल्फर का 32 एंड फॉर ऑक्सीजन 16 into 4 because 4 atoms of oxygen are available. Then 2 plus 32 plus 64. So total molecular mass or molecular weight of H2SO4 is 98. इस तरह से बच्चों हम M की वैल्यू किसी गिवन कंपाउंड्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट में मैक्सिमम क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जहां मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना होता है। बट इसका रिलेशन आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने से भी है और इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने से भी है फिजिकल एनालिसिस में और स्पेशली वॉल्यूमेट्रिकल सेक्शन में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। देन यहां से मॉलिक्यूलर वेट कन्वर्ट करेंगे। फॉर डिफ्यूजन रेट सिंबलाइज करते हैं रेट को R से एंड डिफरेंट गैसेस आर अवेलेबल हैं, देन इन्हें R1 and R2 से मार्क करें बच्चों। तो ये भी एक तरह का डिफ्यूजन रेट सिंबल है जो गैसेस के लिए बेसिकली यूज करते हैं। नाउ फॉर डेंसिटी, डेंसिटी को मार्क करते हैं बच्चों D से और अगर डिफरेंट गैसेस अवेलेबल हैं देन इन्हें सिंबलाइज करते हैं D1 and D2 से। तो इस तरह से कुछ ये सिंबल्स हैं जो फिजिकल फैक्टर सिंबल्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, मेन फार्मूले हैं जो लॉ पर बेस्ड है। मैं लॉ पर नहीं जाऊंगा, आपको केवल फार्मूले, रिलेशनल फार्मूले बता देता हूं ताकि एक बार रिव्यू हो जाए कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनके आधार पर इन फिजिकल फैक्टर्स का यूज करते हैं और एक रिलेशन फार्मूला क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट फार्मूला is related with the symbol of P and V. प्रेशर एंड वॉल्यूम का बायल्स लॉ फार्मूला क्रिएट होता है बच्चों। P1 V1 equals to P2 V2 when T is constant। मैंने कहा ये फिजिकल फैक्टर्स हैं और इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इनके कुछ चेंजेस हैं जिनका स्टडी करेंगे हम लोग प्रॉपर यूनिट में ही जाकर।
बट उनसे रिलेटेड जो फार्मूले आने वाले हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए इन फार्मूलों का आपको प्रैक्टिस करना होगा और इन्हें लर्न भी करना होगा। नाउ फॉर द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स। रिलेशन फार्मूला इज V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 upon T2. Most important formula for the relation between volume and temperature according to gases, Charles. Now third, relation between total pressure and partial pressure of substance. So this formula is belong the condition of Dalton's law, partial pressure of Dalton's law. So P equals to P1 plus P2 plus P3 and some other partial pressures. Here P1, P2, P3, P4, P5, P6 and etc. pressures are denoted by partial pressure and capital P is denoted by total pressure. So this formula is belong to condition of Dalton's law. डाल्टन के पार्शियल प्रेशर लॉ के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। नाउ फॉर फोर्थ कंडीशन, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनल फार्मूला क्रिएटेड विथ द कंडीशंस ऑफ बायल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, नेम आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल्स टू nRT। इट इज द ideal gas equation. Here P is pressure, V is volume, N is the mole number of gas substance, and R equals to gas constant and T equals to temperature. A fixed value for R equals to 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर डिग्री पर मोल। बच्चों इसकी यूनिट से इसे आपको लर्न करना होगा और इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। रिलेशन है इसका आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से, वहां भी इस वैल्यू की सोल्यूशन कांस्टेंट के फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। सो आइडियल गैस इक्वेशन से गैस इक्वेशन फार्मूला रिलेटेड है और जिसका रिलेशनल फार्मूला होगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। सो बच्चों ये फार्मूला था आइडियल गैस इक्वेशन के लिए और ये रिलेशनल फार्मूला मिला आपको ओनली फॉर गैस इक्वेशन। बढ़ते हैं अगले लॉ की ओर और नेक्स्ट फार्मूला जानते हैं। Now for case of density and their molecular weight and relation with the diffusion rate of gas substance. So बच्चों गैस diffusion rate के लिए फार्मूला यूज करते हैं according to Graham's law, R proportional to 1 upon under root D for their density related with the diffusion rate of gas substance. And second formula is related with to the diffusion rate of gas substance and with their molecular weight. So R proportional to 1 upon under root m. अब इन दोनों फार्मूलों से एक रिलेटेड फार्मूला होगा मोर देन गैसेस के लिए, टू सबस्टेंस गैसेस के लिए जो चेंजेस करते हैं उनके लिए R1 upon R2 equals to under root D2 upon D1। बच्चों डेंसिटी के लिए हम ये रिलेटेड फार्मूला यूज करेंगे और जबकि मॉलिक्यूलर वेट के से रिलेटेड फार्मूला होगा R1 upon R2 equals to under root M2 upon M1। This formula is used for the identification of their molecular weight। So relation है इनका R से, D से और M से। तो इस तरह बच्चों हम लोग ये फार्मूले जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आगे करेंगे। सो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने रिलेटेड फार्मूले और फिजिकल फैक्टर्स की जानकारी की। ये फार्मूले आप लर्न कर लें
और इनसे रिलेटेड सम्स हैं जो अगली क्लासों में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस चल रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छा मौका है सीखने के लिए, यहाँ छोटी छोटी जानकारियाँ मिल रही हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग कर ली जाए देन आगे के यूनिट्स में जो हम लोग जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से टॉपिक्स को सीख पाएंगे। तो कल नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक्स के साथ में कुछ बेसिक जानकारियाँ दूंगा और उनसे रिलेटेड आपको लर्निंग पॉइंट्स सिखाऊंगा।